नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि नेपानगर से आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय का चुनावी दौरा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी मंजू दादू के समर्थन में प्रचार किया। कैलाश विजयवर्गीय ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के संदीप चावला, जिलाध्यक्ष कमलनाथ, ब्रिगेड रुद्र शाह, पूर्व उपाध्यक्ष नगर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। और आइए अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां झूठी हैं, जिनकी खुद गारंटी नहीं वो गारंटियां दे रहे हैं। कांग्रेस अपने वादे में फेल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं से झूठे वादे किए। राहुल गांधी और कांग्रेस बुरी तरह फेल रही। कांग्रेस अब किस मुंह से यहां वापस आ रही है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ठगा और ठग लिया हिंदुस्तान। झूठी गारंटी लेकर फिर ठगने निकला कांग्रेस हाईकमान। एमपी में हमने लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना लाकर महिलाओं का सम्मान किया, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने अत्याचार किया। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के 2 लाख केस रजिस्टर्ड हुए। एमपी में लाडली बहना तो कांग्रेस के राजस्थान के राज में लुट गई बहना है। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में जो वादे किए थे, एक भी पूरे नहीं किए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी डींगे मार बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। जो 3 स्मॉग टावर लगाए थे, पिछले 6 महीने से बंद पड़े हुए हैं। अब पंजाब और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जहरीला धुआं कैसे फैल रहा है, अब दोनों में कौन इसकी गारंटी लेता है। आज पूरी दिल्ली को गैस चैम्बर में बदल दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में इन दोनों चर्चा का विषय बने महादेव बैटिंग ऐप पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महादेव ऐप से पैसे बघेल और उनके मंत्रियों को दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो लोग कहते हैं कि गूगल पे और फोन पे की तर्ज पर भूपे करें। हर पंचायत में गौशाला खोलने की बात कही थी, खोली क्या? डीजल पेट्रोल पर छूट देने की बात कही थी, छूट तो क्या देनी थी, टैक्स बढ़ाने का काम किया था। दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की बात कही थी, दिया क्या? नहीं दिया कांग्रेस ने। यही नहीं, आपने लाखों युवाओं को रोजगार से लेके पेंशन तक देने की बात कही, किया क्या? नहीं दिया। ऐसी अनेकों हैं कि बिजली का बिल माफ और हाफ करने का कुछ नहीं किया जी। इनकी पहली गारंटियां भी फेल हुई थी। यही नहीं, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी फेल हो गई। अब मैं एक आपके सामने जो बात रख रहा हूं, उसमें गारंटियां फेल होने के साथ साथ बेघरों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया था। यह भी गारंटी कांग्रेस की फेल हुई। अब यहां किस मुंह को लेकर आए? और मैं तुलना करके बताया मीडिया के मित्रों को, जो कांग्रेस ने आज से 5 साल पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की गारंटी थी, वो फेल हो गई। हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में राहुल गांधी की गारंटी थी, वो फेल हो गई। जिस तरह से राहुल गांधी जी फेल हुए, कांग्रेस पार्टी फेल हुई, वैसे कांग्रेस की गारंटियां फेल हुई। अब क्या मुंह लेके कांग्रेस यहां पर वापस आ रही, कौन सी गारंटियां देने जा रही? कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए तत्पर नजर आ रही है। राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने विश्वास जताया है कि 3 दिसंबर को जो नतीजा निकलेगा, उसमें जनता 18 साल की बीजेपी सरकार से तंग आकर फिर कांग्रेस को जनादेश देगी। उन्होंने कहा कि इस बार हम 5 साल की सरकार चलाएंगे, क्योंकि जो गद्दार थे वो पार्टी से निकल गए। भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश की राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और इसका परिणाम इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। जयराम रमेश ने कहा कि ये बात कोई खंडन नहीं कर सकता कि एमपी घोटाले में नंबर 1 है। इसके साथ ही महिला और आदिवासी पर अत्याचार में एमपी नंबर 1 है। जयराम ने कहा कि 20 सालों की बीजेपी सरकार से जनता को घोटाले, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था मिली है,
हमने कर्नाटक में 6 गारंटी की बात की। हमने सरकार बनाते ही कर्नाटक में सभी 6 गारंटी पूरी की। हमने हिमाचल में भी गारंटी पूरी की। महिलाओं के लिए गारंटी पूरी की। बीजेपी पर महाकाल घोटाले का आरोप लगाते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि इस बार चुनाव में हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, बल्कि बीजेपी के जो 2 घोड़े ईडी और सीबीआई उनसे भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई मोदी के 2 अस्त्र हैं। महाकाल को लेकर घोटाला किसने किया? महादेव के बात करने वाले महाकाल का घोटाला किसने किया? देखिए, इस चुनाव में खास तौर से छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हम न केवल बीजेपी से लड़ रहे हैं, पर बीजेपी के जो 2 घोड़े हैं, एक ईडी और एक सीबीआई, उनसे भी हम लड़ रहे हैं। ये मोदी अस्त्र है, ये मोदी अस्त्र है ईडी और सीबीआई। और ये जो छत्तीसगढ़ में खास तौर से भोपलाई हुई है बीजेपी, घबराहट में, परेशानी में है। और 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस ऐप के ऊपर। और ये जो 2 व्यक्ति हैं, एक उत्पल और दूसरा चंद्राकर, जो दुबई में है, उनको गिरफ्तार किया जाए। सरकार ने क्या किया? ऑनलाइन बेटिंग पर 28% जीएसटी लगाया ताकि वो लीगल बन जाए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को फतह करने के लिए इस समय प्रत्याशी जनसंपर्क कर जमकर पसीना बहा रहे हैं। राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को स्थापित करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी का डोर टू डोर जनसंपर्क जारी है। जनसंपर्क के बीच स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए नरेश ज्ञानचंदानी ने कहा कि भोपाल का उपनगर कहलाने वाला कोलार बैरागढ़ आज बदहाली के आंसू बहा रहा है। बीजेपी की सरकार में कोलार और बैरागढ़ की सबसे ज्यादा उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव को फतह करते हैं तो सबसे पहले कोलार में स्टेडियम और भव्य शासकीय हॉस्पिटल खोलना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान ने। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए लगातार जो प्रत्याशियों का जनसंपर्क है वो जारी है। भोपाल की हुजूर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जनसंपर्क के लिए निकले, लगातार समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है। मैंने ऐसा कभी भी कोलार पे तो मैंने नहीं देखा कांग्रेस को इतना समर्थन मिल रहा है। अपने आप जनता उमड़ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जनता वर्सेस बीजेपी हो रहा है। जनता का इतना असीम प्यार मैंने पहली बार है। मैं उस जनता को, इस प्यारी जनता को मैं नमन करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांगने जा रहे हैं जनता के बीच? जनता, यहाँ की जनता हर बात से त्रस्त है। आप 6 लाइन देखिए, इतनी बड़ी योजना 230 करोड़ रुपए की कैसे बेढंग से बनाई जा रही है, जिसके कारण पूरी धूल मिट्टी से पूरा कोलार बेहाल है। पूरा बेचारे जाते घर से निकलते हैं, घर फिर वापस आते हैं तो कपड़ा बदलने पड़ते हैं और धूल मिट्टी में उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि कई लोगों दमे और फेफड़े से बीमार हो चुके हैं और अस्पताल जा रहे हैं इलाज कराने। मैंने अभी भी कार में अभी मिले तो उन्होंने भी यही बात बताई। तो मेरा ये कहना है कि सब करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सीधी सी बात है। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने सीवेज, जो अमृत योजना में सीवेज का नेटवर्क बिछाया था, वो भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। आज फेल हो गया, लोगों के घरों में पानी घुस आता है बारिश में। संपत्ति कर यहाँ का एमपी नगर जितना लिया जा रहा है, क्या 1 लाख रुपए स्क्वायर फुट का रेट है क्या यहाँ पे? 2000 रुपये स्क्वायर फुट प्लाट का, और आप ले रहे हो एमपी नगर का। तो हम इसको परिक्षेत्र को बदलेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स आधे से कम करेंगे। और जो यहाँ चंदाखोरी, अड़ीबाजी जो भी होती थी, उस पर मैं अंकुश लगाऊंगा, चाहे कोई भी हो, उस पर मैं सख्ती कार्रवाई करूँगा। पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये चीज़। अगले 5 साल की अगर बात करें, अगर आप जीतते अगले 5 साल के लिए क्या कार्य योजना आपने तैयार की है? कार्य योजना मेरा सबसे पहले आपको ये बताया था मैंने कि यहाँ पे जो विकास होगा जनता के हिसाब से होगा। सब यहाँ पे उनकी तरह अपनी जेब भरने के लिए नहीं होगा। जनता की सहमति से, जनता के हिसाब से विकास होगा। अभी तक इन्होंने, बड़ी शर्म की बात है, 5 लाख से ऊपर आबादी हो चुकी है
और एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र बनाया, जबकि यहाँ सिविल अस्पताल होना चाहिए। एक बंजारी मैदान था, बड़ा स्टेडियम बन सकता था, उन्होंने उसको भूमाफिया की तरह काम कर दिया, दुकानें तान दी, कॉम्प्लेक्स तान दिए, कोई ज़मीन छोड़ी नहीं है। जनता बहुत दर्द में है, जनता को कोई सुख सुविधा नहीं है, और बड़े जो भी रोड बनते हैं 2 महीने बाद उखड़ जाते हैं। तो हम सबसे पहले करप्शन नहीं होने देंगे। डागा जी का कैसा समर्थन मिल रहा है जब उन्हें वापस फॉर्म लिया है? वो मैंने आपको शुरू में बोला था, जब निर्दलीय भर रहे थे, मैंने यही कहा था कि डागा जी मेरे बड़े भाई हैं, और मैं उसको शुरू से, जब से हमारी पार्टी ज्वाइन की है, उसका एहसान है मेरे पर। मैं स्पष्ट कहता हूँ, 2018 में उन्होंने अपनी ताकत लगा के, पूरी ताकत लगा, मेरे बहुत समर्थन जुटाया। चुनाव प्रचार चल रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जहाँ जहाँ है राज्यों में, वहाँ कांग्रेस में फेल हुई है, उनकी गारंटियाँ भी फेल हुई हैं, तो वैसी गारंटियाँ मध्य प्रदेश में फेल होंगी। तो फिर आप बेंगलोर क्यों, कर्नाटक क्यों आ रहे? ये कर्नाटक उदाहरण है, हिमाचल भी आ रहे। लगातार बीजेपी का ग्राफ डाउन होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के जितने भी सर्वे आए हैं, तो बीजेपी का सफाया निश्चित है, पतन निश्चित है, ये निश्चित ही है। अब मध्य प्रदेश में इनका जनता छुटकारा पाना चाहती है। तो ये थे हुजूर से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो कोलार और बैरागढ़ का विकास करने के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि जो 6 लेन रोड बनाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं गरीबों के जो हक है उसके ऊपर डाका डाला गया है। सबसे पहले वो गरीबों को उनका हक वापस देंगे। जो धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, वो उनकी प्राथमिकता रहेगी कि उसका समाप्त किया जाए। उसके अलावा कोलार में एक बड़ा स्वास्थ्य अस्पताल, स्टेडियम की सौगात देना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा बुरी तरह से घबराई हुई है, इसलिए बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जय और वीरों को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो जनता को भड़काने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि आदिवासी सीटों पर जीत होने के साथ ही प्रदेश में 2018 की जीत से भी बड़ी जीत इस बार कांग्रेस की होगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की जो का नेतृत्व है, उस पर मोदी जी और शाह जी का विश्वास उठ चुका है। इसलिए मोदी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं जैसे वही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बेसिक मुद्दे क्या है? भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। बड़े बड़े नेताओं को जो फील्ड में उतारा है, ये अपने आप में संकेत है कि भाजपा घबराई हुई है। पूरी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर शहर को एकजुट होकर 6 बार लगातार नंबर 1 सफाई में बनाया। इसके लिए इंदौर वासियों को बधाई दी। गरीबों का कल्याण हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी बेटियां और बहनों को कौशल विकास और 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है। स्मार्ट सिटी ही नहीं, जो G20 में खातिरदारी इंदौर के लोगों ने की है, पूरे विश्व में नाम हुआ है। पीयूष गोयल ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी इंदौर को मिली है। तेज गति से इंदौर में घर घर तक विकास पहुंच रहा है। सभी प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि पीएम के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। इंडिया अलायंस का तो जो हाल है वो तो आप लोगों ने ही हमको बताया है। रोज आपके माध्यम से हमें पता चलता है। अखिलेश यादव जी के बारे में कमलनाथ जी ने जो कहा, कमलनाथ जी और कांग्रेस के बारे में अखिलेश यादव जी ने जो कहा, नीतीश कुमार वहां अलग दुखी हैं कि कैसी इंडिया अलायंस है। अलायंस तो बनी पर बिखरी, बनने के पहले ही बिखरना शुरू हो गई। इंदौर जिले के महू विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामकिशोर शुक्ला ने आमहू में महाजनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता इस महाजनसंपर्क अभियान में शामिल हुए और पार्टी की एकजुटता का परिचय दिया। हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। इस महाजनसंपर्क अभियान में महिला कार्यकर्ताओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। इस महाजनसंपर्क अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी ने महू विधानसभा में अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश की। महू के प्रमुख मार्गों पर कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला का जनता ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। जीतेगा भाई जीतेगा।
कांग्रेस सरकार। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल होगा माफ और 200 यूनिट बिजली का बिल होगा हाफ। किसानों का कर्ज होगा माफ। देगी कांग्रेस सरकार। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल होगा माफ और 200 यूनिट बिजली का बिल होगा हाफ। किसानों का
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।